कराची का मौसम पल पल करवट बदलने लगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। बहरिया टाउन, गुलशन मीमार, M9 मोटरवे पर तेज बारिश। गुलशन इकबाल, FP एरिया, काठौर और गडाब में भी बादल बरस पड़े। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं समुद्री हवाएं चलने लगी। शहर में शदीद गर्मी की लहर में कमी हुई। कल भी कहीं हल्की और कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश होगी। 21 और 22 जुलाई की शाम तक समुद्री हवाएं मुकम्मल बहाल हो जाएंगी। दो दिन मज़ीद हैं। लो प्रेशर एरिया के कुछ असरात या कुछ बाकियात उसकी अभी तक मौजूद है कराची के जनूब मशरक़ में। बारिश का तो वही कराची के मुज़ाफ़ाती इलाकों में कोई हल्की सी बारिश हो सकती है। सिंध हुकूमत सरकारी अस्पतालों की हालत बेहतर करने के लिए कोशां। SNGAD ने सेक्रेटरी सेहत को खत अरसाल कर दिया। हाई कोर्ट का अरकान असम्बली का इलाज मुतल्लिका हल्कों के सरकारी अस्पतालों से कराने का हुक्म। 23 जुलाई को अमल दरामद रिपोर्ट हाई कोर्ट के सामने पेश करने का हुक्म। ऐसी पॉलिसी बनाएं जिससे मुंतखब अरकान सरकारी अस्पताल से इलाज कराएं। सिर्फ कैंसर या खतरनाक बीमारी के इलाज के लिए इलाके से बाहर जाएं। अदालत की हिदायत। रिमार्क्स दिए शहरियों को तिबी सहूलियात फराहम न करना आइन की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा तवानाई का इजलास। 100 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को मुफ्त बिजली देने की हिदायत। वज़ीर आला सोलराइजेशन का नया मंसूबा जल्द शुरू करने के लिए कहा 5 अरब रुपए के फंड सोलराइजेशन के लिए मुख्तस है। महकमा तवानाई की टीम मंसूबे के प्लान को तैयार करने में तेजी लाए। नासिर शाह ने बताया एक सोलर होम सिस्टम की कीमत तकरीबन 20,000 बनती है। वज़ीर आला ने कहा सोलर सिस्टम होम तकसीम हो या फिर सोलर पार्क लगाया जाए। महकमा तवानाई मंसूबा मुकम्मल करके वज़ीर आला को मंजूरी के लिए पेश करेगा। कराची वालों के लिए अच्छी खबर। पीपल्स बस सर्विस का 3 नए रूट शुरू करने का ऐलान। 22 जुलाई से हॉक स्पेस से टावर तक रूट नंबर 13 शुरू किया जाएगा। रूट नंबर 12 में तोसी भी की जाएगी। 23 जुलाई से खोखरा पार्क के बजाय कायदाबाद और कोरंगी के रास्ते मेमनगोट से टावर तक चलेगी। बहरिया टाउन से नुमाइश चौरंगी तक एक इलेक्ट्रिक बस का रूट 24 जुलाई से शुरू होगा। यूसुफ गोड से टावर तक रूट 25 जुलाई को शुरू होगा। सनतें चलेंगी तो मुल्क चलेगा। महंगी बिजली गैस से इंडस्ट्री को मुश्किलात हैं। साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज ने वाज़ेह कर दिया। SM तनवीर का कहना था कि बिजली के महंगे टैरिफ से इंडस्ट्री नहीं चल सकती। हुकूमत जहां से सस्ती बिजली मिले वहां से ले ले। मसाइल के हल के लिए गौहर एजाज हमारी क़यादत करें। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार। विद होल्डिंग टैक्स वापस न लेने पर 23 जुलाई को फिर हड़ताल की धमकी। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सिंध चौधरी आमिर ने कहा विद होल्डिंग के मामले पर पेशरफ नहीं हुई। कारोबार में नुकसान करके गंदम खरीदकर आटे की पिसाई नामुमकिन है। कराची में गर्मी में भी चूल्हे ठंडे। सुई सदरन कंपनी गैस की बिलातातुल फरामी में नाकाम। कोरंगी, औरंगी, मलिक, कायदाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में गैस की आंख मचोली। शहरियों का सुई सदरन के शिकायती मराकज पर शिनवाई न होने का शिकवा। कहा भारी भरकम बिलों की अदायगी के बावजूद गैस मसाइल का सामना रहता है। गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अचीरन कर दी। लियाकताबाद, FP एरिया, गुलिस्तानी जोहर, गुलशन इकबाल और लारी समेत दीगर इलाके मुतासिर। कोरंगी ज़िया कॉलोनी में 8 से 16 घंटे तक बिजली की बंदिश। बिजली न होने से घरेलू उमूर मुतासिर। बिजली न होने से पानी की किल्लत में भी इजाफा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के असरात। बस ड्राइवर्स ने किराए बढ़ाने का इंदिया दे दिया। कहा कीमतें मजीद बढ़ी तो किराए भी बढ़ाने पर मजबूर हो जाएंगे। मुसाफिर कहते हैं कम तनख्वाह में गुजारा मुमकिन नहीं। आधे पैसे किराए में निकल जाते हैं। कराची डाक लेबर एक्शन कमेटी ने KPT हेड ऑफिस के बाहर एहतजाजी धरना दे दिया।
कराची डॉक लेबर बोर्ड को तहलील न किया जाए, एक्शन कमेटी का मुतालबा। कहा बोर्ड 1972 से कायम है, अहकामात से 2700 मेहनतकशों का रोजगार छीन जाएगा। बंदरगाहों के निजकारी के बाद दीगर मुलाजमीन को लाया जाएगा। सोईम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुनासबत से आज गुलिस्तानी जोहर में जुलूस निकाला जाएगा। साहिब-उज़-ज़मा इमाम बारगाह से शुरू होकर बरास्ता, राडो बेकरी, जोहर चौरंगी और जोहर मोड़ से इमाम बारगाह आखिरी ज़मा ब्लॉक 19 में इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस की सिक्योरिटी पर 1000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात होंगे। जुलूस की जानिब आने वाली सड़कों पर कंटेनर्स लगा दिए गए। ट्रैफिक पुलिस ने मुतबादिल रास्तों से आगाह कर दिया। जोहर मोड़ से कामरान चौरंगी तक दोनों ट्रैक बंद रहेंगे। नीपा से ड्रिग रोड जाने वाली ट्रैफिक को अलादीन यूटर्न से वापस यूनिवर्सिटी रोड की जानिब मोड़ दिया जाएगा। एडिशनल आईजी जावेद आलिम ओडो ने पुलिस चीफ का चार्ज संभाल लिया। पुलिस के चाको चुबंद दस्ते ने जावेद आलिम ओडो को सलामी पेश की। डीआईजी इमरान याकूब और दीगर सीनियर पुलिस अफसरान ने खुशामदीद कहा। जाती दुश्मनी पर फायरिंग से पुलिस एहलकार कत्ल। एहलकार यूसुफ जख्मों की ताब न लाते हुए दौरान इलाज दम तोड़ गया। समनाबाद थाने में तैनात कांस्टेबल को वाटर पंप पुल पर निशाना बनाया गया। एहलकार यूसुफ से मोबाइल और वॉलेट नहीं छीना गया। मुलजमान फरार होते हुए एहलकार की सरकारी SMG भी साथ ले गए। SSP जिला वस्ती का कहना है कि एहलकार ड्यूटी खत्म करके समनाबाद थाने में असला जमा करवाने जा रहा था। मकतूल के सीने पर एक गोली लगी। जाए वक़ुआ से 3 खोल मिले। इंटर आर्ट्स कॉमर्स और खसूसी उम्मीदवारों के इम्तहानात। आज सुबह 11वीं जमात का इस्लामियात का पर्चा लिया गया। दोपहर में तुलबा इल्म शहरियत की सप्ली का इम्तहान। इम्तहानी मराकज़ के तरफ दफ़ा 144 नाफिज। मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। विजिलेंस टीमें भी मुतहर्रिक। महकमा तालीम के सेक्रेटरी से उस्ताज़ा के वफ़द की मुलाकात। उस्ताज़ा के वफ़द के 12 अहम मुतालबात की मंजूरी दे दी गई। महकमा तालीम के तमाम डायरेक्टर्स को अमल दरामद का हुक्मनामा जारी। स्कूलों में फर्नीचर की कमी समेत उस्ताज़ा के दीगर मुतालबात की मंजूरी दे दी गई। वफ़द की ग्रेड 9 से 14 के उस्ताज़ा की अपग्रेडेशन लिस्ट के लिए तहरीरी दरख्वास्त। सेक्रेटरी ने मुतल्लिका डायरेक्टर्स 3 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली। उस्ताज़ा की गैर हाज़िरी की वजह से कोई स्कूल बंद न हो, मुरासला जारी कर दिया। कराची में सूरज के गिर्द हाला बन गया। मौसमियाती तजियाकार जवाद मेमन के मुताबिक सन हॉलो बलाई माहौल में मौजूद बर्फ के क्रिस्टल से रोशनी गुजरने से बनता है। जब मतला मुकम्मल साफ हो और फिजा में आलूदगी कम होने के साथ आबी बुखारात के बायस तश्कील होती है। सार्फिन का अदायगियों के जदीद निज़ाम रास्त पर बढ़ता एतमाद। रास्त इस्तेमाल करने वालों की तादाद 3 करोड़ 60 लाख होगी। रास्त से 3 महीनों में 1 करोड़ 40 लाख अदायगियाँ की गई। स्टेट बैंक के मुताबिक 3 महीनों में रास्त से अदायगियों की मालियत 3,437 अरब रुपए रही। शोबा टेक्सटाइल की बरामद में 4% कमी। गुज़िश्ता बरस जून के मुकाबले में रवा बरस जून में बरामदात 1 अरब 41 डॉलर रही। रवा माली साल नेटवियर की बरामदात 1% कमी से 4.40 अरब डॉलर रही। कॉटन क्लॉथ की बरामदात 8% कमी से 1.86 अरब डॉलर रही। रेडीमेड गारमेंट्स की बरामदात में 2 और बेडवियर की बरामदात 4% इजाफा।